शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, क्या कहेंगे आप? गैर कानूनी करार दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। ये बहुत अदलिया की जीत है, सुप्रीम कोर्ट की जीत है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और अदलिया के निज़ाम के पीछे खड़ी है और मौत है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि ये कानूनी गिरफ्तारी है। और कल जो सलामती कौंसिल का इजलास होगा इनका, उसमें आप हालात बदले हुए देखेंगे, क्योंकि चीफ मेरा ख्याल है रात को वापस आ गए हैं। वो ज्यादा मशहूरी नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते, वो खामोशी से अपना काम करते हैं। वो मेरा ख्याल है कि आज रात को आ चुके होंगे और कल जो कौमी सलामती की मीटिंग होगी उसमें हालात बदलने की बात होगी। और इमरान खान जो है वो इस वक्त विक्ट्री स्टैंड पर है। और मैं लोगों को कहता था कि ये 13 पार्टियां हमाकत कर रही हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, वो सच साबित हुआ। इमरान खान हीरो है और ये जीरो है। शेख साहब ये भी फरमाइएगा कि शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं? नहीं, अपनी बात मुकम्मल की शेख साहब ने। और बहरहाल वो उनका ये कहना था कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त हीरो हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, आपने बताया कि साइलिन वाला जो गेट है वहाँ पर एक बड़ी तादाद है इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की। ये बताइए कि हिकमत अमली आपको नज़र क्या आ रही है, क्या फील आ रही है या क्या इत्तलात हैं कि ये खान साहब की सिक्योरिटी के लिए हैं या ये खान साहब को किसी और मामले में गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान के बारे में ही कहा जाता है कि उनकी सिक्योरिटी का है, उनकी जान की हिफाजत का है। जी बिल्कुल, देखें, अगर ये जिस तरह का सिक्योरिटी हिसार यहाँ पे बनाया गया है, या अगर सिक्योरिटी का होता तो कुछ ऐसी एक साइड रखी जाती कि इमरान खान अगर अंदर गाड़ी में बैठकर अगर बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी के एग्जिट के लिए भी कोई पॉइंट डिसाइड किया जाता कि इस साइड से इमरान खान की गाड़ी जो है वो निकल जाएगी। लेकिन जो सिचुएशन है, चूंकि साइलिन का गेट है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से आप जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ दाखिल हो तो पहला बैरियल आता है और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं। तो उस बैरियल से लेके पूरे उस सुप्रीम कोर्ट के वो जो गेट है बैरियल का, उसके चारों अतराफ एक बीच में बैरियल है और बाकी बैरियल के एक कोने से लेके बैरियल के दूसरे कोने तक जो है वो पुलिस ने एक पूरा राउंड सर्कल का जो है वो अपना हिसार बनाया है। और हाथ बांध कर जो है वो पुलिस के, ना सिर्फ पुलिस बल्कि एफसी एहलकारों की जानिब से भी ये एक हिसार प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और रेंजर्स एहलकार जो है उनके भी डाले उस हिसार के, वो जो सर्कल है उस हिसार के बीच में जो है वो रेंजर्स की नफरी और रेंजर्स के जो डाले हैं वो मौजूद हैं। तो दिखाई देने में कुछ इस तरह का ये नहीं लगता कि ये इमरान खान की सिक्योरिटी है। कुछ अजीब सी एक सिचुएशन यहाँ पर एकदम से, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो फौरी तौर पर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया और एकदम से ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो बनी। एकदम से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया और वहां पर ये तमाम तर जो है वो हिसार बना लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के साइलिन गेट पर, जहां से बुकला और सिर्फ साइलिन जाते हैं। और अगर आप अजरीस साहब कह रहे थे कि जितने भी पीटीआई के वकला हैं अब वो कमरा अदालत से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अगर आपकी किसी से बात की हो तो अगला लाहे अमल क्या बता रहे हैं पीटीआई वाले? बिल्कुल, हमने एक पीटीआई के वकील से जो है वो बात की तो उनका कहना था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दी है, लेकिन हमने ये चीज जरूर कंफर्म करनी है कि क्या इमरान खान को यहाँ से, चूंकि अब क्या इमरान खान यहाँ से रिहा हैं या उनको नैब टीम जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। ये हमने पीटीआई वकला कह रहे हैं कि हम इस चीज पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर इस चीज पर अभी हाई कोर्ट में चले। इसका मतलब है कल हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो केस है उस पर अब समाअत दोबारा होगी और किसी तरीके के बाद शायद फिर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। देखें, जाहिर सी बात है कि ये तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, क्योंकि दीगर जो क़यादत है अब वो भी इस वक्त गिरफ्तार है। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि एक तो गिरफ्तारी जो है वो रिवर्स हो गई है कि गैर कानूनी थी, लेकिन जो दीगर गिरफ्तारियाँ हैं क्या वो गैर कानूनी थी या वो कानूनी थी? तो वो एक अलग ज़ाहिर टॉपिक है, एक अलग सवाल है। इस वक्त जो अहम बात है वो यही है कि इमरान खान जो है वो अभी क्योंकि कस्टडी में है तो उन्हें छोड़ा कब जाता है, उन्हें रिहा कब किया जाता है, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर है उनकी जो सेहत है उसका भी मसला है। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल जो कि हम ज़ाहिर है कोशिश करेंगे कि हमारे जब तज्ज़ियाकार आए उनके सामने रखें कि ये जो 2 दिन में बलवे हुए हैं, हंगामे हुए हैं, तोड़ फोड़ हुई है, जो जलाओ घेरा हुआ है, ये सब तो रिवर्स नहीं हो सकता। ये तो नुकसान हो गया, जो जिसका नुकसान होना था, जिसकी गाड़ी जलाई गई, जिस पर जो है जिसके घर पर हमला किया गया, वो तो रिवर्स कुछ नहीं हो सकता। वो तो जो होना था हो गया। तो एक फैसला आता है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद बलवे होते हैं, नुकसान होता है और फिर 2 दिन के बाद ये फैसला होता है कि जी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी, इसको तो रिवर्स कर दिया गया। ये तो ज़ाहिर है अदालत का फैसला है और सब इस पर पाबंद हैं कि वो माने इस फैसले को। लेकिन जो इन 2 दिनों में हुआ उसका जो है वो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये
जो गिरफ्तारी हुई है, अब देखना यह है कि इमरान खान जो कि कस्टडी में हैं उनको कब जो है वो रिहा किया जाता है। इदरीस अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। इदरीस, एक तो ये कि जो दीगर गिरफ्तारियाँ हैं उसके बारे में क्या अपडेट सामने आ रही हैं? ये तो ज़ाहिर फैसला आ गया कि जी गैर कानूनी थी गिरफ्तारी, और कब तक रुजू किया जा सकता है हाई कोर्ट से कि इमरान खान की रिहाई जो है उसको अमल में लाया जाए? जी बिल्कुल, देखें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी करार दिया है और साथ ही ये हुक्म दिया है कि इमरान खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू करें। और जो दीगर गिरफ्तारियां इमरान खान की जैसे ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद सबसे अहम चीज जो देखने में आई कि पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है, जिस तरह असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर हैं, उनको उठाया गया और उनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, जिस पर ना तो कोई पेशी है, ना किसी अदालत में पेश किया जाएगा उनको, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ उनको 3 MPO के तहत 3 महीने के लिए जो है वो नजरबंद रखा जाएगा और उसका इख्तियार सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनके पास है। जिनको भी इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार किया गया है उनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अब उनको चूंकि 3 महीने का टाइम होता है 3 MPO में और उस पर 3 महीने के लिए नजरबंद रखा जाता है और उसके बाद 3 महीने बाद उन अफराद को छोड़ना है या नहीं छोड़ना उसका भी इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो होता है। और तमाम तर अफराद को जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। चूंकि आज जब इमरान खान की ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान को यहाँ पर पेश किया जाए तो अली मोहम्मद खान के हवाले से बताया गया कि अली मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो आ रहे थे कि उनको भी रास्ते से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और जितने भी पीटीआई के रहनुमा जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं उन तमाम तर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। ना किसी अदालत में उनको पेश किया जाना है, ना कोई पेशी होनी है, ना इस हवाले से कोई चीज होगी। और अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अब इस गिरफ्तारी को तो गैर कानूनी करार दे दिया है, लेकिन सबसे अहम चीज के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गेट है साइलिन का गेट, क्योंकि अब इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हैं तो वो आम साइलिन के गेट से जो है वो निकल कर जा सकते हैं। तो इस हवाले से पुलिस की जो नफरी है वो साइलिन गेट के बिल्कुल मुकम्मल चारों अतराफ जो है उसको लगा दिया गया है। तमाम तर पुलिस के जो जवान हैं साइलिन गेट के बिल्कुल चारों अतराफ जो है वो पैरा देके खड़ा हो गए हैं, जिसकी निगरानी DIG ऑपरेशन जो शहजाद नदीम बुखारी हैं वो खुद कर रहे हैं। और इस वक्त कुछ चंद वकला पीटीआई के अंदर हैं और इमरान खान चूंकि उनको पेश किया गया जजिस गेट से उनको लेकर आया गया था एक सख्त सिक्योरिटी हिसार में और उनको आज कमरा अदालत में पेश किया गया और उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी को कहा गया और साथ ही उनको हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा गया। जैसे ही अब हुई थी उसको वापस ले लिया गया है। अच्छा, अब एक इसमें मसला ये है मियां शाहिद के एक काम जो कि गैर कानूनी हुआ हो इसका मतलब है कि खिलाफ कानून हुआ है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो जिन लोगों ने खिलाफ कानून काम किया, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये कह देना तो ज़ाहिर सिर्फ नहीं होगा ना कि ये गैर कानूनी थी गिरफ्तारी। अगर गैर कानूनी थी तो इसका मतलब है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की उन्होंने गलत काम किया, तो उनको कैसे कटहरे में लाया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, कि नैब जो है उसको या उसके किसी नुमाइंदे को तो तलब नहीं किया गया था, अटर्नी जनरल को ही तलब किया गया था। तो कोई इस सिलसिले में भी अहकामात आए कि जिसने गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? सलमान, आज जब समाज शुरू हुई थी तो उसमें प्रोसिक्यूटर नैब जो है वो भी मौजूद थे। उनसे भी पूछा गया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें क्या अमल दखल उनका था और ये भी उनसे पूछा गया था कि क्या नैब का वहाँ नुमाइंदा मौजूद था, तो उसका जवाब नहीं दे पाए थे। हाई कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट ने शो काज नोटिस जो है वो इस हवाले से जारी किए हुए हैं।